बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए वादी ए लोलाब अल्लामा इकबाल की शोहरा आफाक नज़्म है जो नए निसाब में शामिल है। जो नई 11वीं की किताब आई है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की, उसमें ये शामिल है। तो अल्लामा इकबाल कौन थे, सब जानते हैं उनको। अल्लामा इकबाल जो है वो सियालकोट में पैदा हुए थे और आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था और वो बचपन से ही परहेजगार और मुत्तकी इंसान थे। उनकी वालदा साहबा का नाम इमाम बीबी था और वो भी निहायत ही खलीक, नेक सीरत और जाहिद व आबिद खातून थी। मोहल्ले की बच्चियां उनके पास कुरान पढ़ने के लिए आती थीं। इबादत और रियाजत में भी उनका एक मर्तबा था, नेकोकार थीं। तो इतनी तरबियत वाले घर में जो पैदा हो वो वली कामिल इकबाल ही हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने जो है अपनी इब्तदाई तालीम सैयद मीर हसन की दरसगाह से हासिल की थी। अल्लामा इकबाल समझते हैं कि मुझे जो कुछ मिला है उन्हीं के फैज़ से मिला है। अब सियालकोट से इंटरमीडिएट की उन्होंने 11वीं 12वीं, फिर बीए और एमए के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जो है ना वो चले गए, वहाँ से उन्होंने मास्टर किया। तो आज भी वो कमरा मौजूद है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है ना उसमें मौजूद हैं जीसी लाहौर में। अच्छा, अब उनकी खुशकिस्मती कि उन्हें जो है ना फ़लसफ़े का एक बेहतरीन उस्ताद थॉमस आर्नल्ड मुयस्सर आया, जिसने उनकी सलाहियतों को जांचा और उनको फ़लसफ़े का एक बेहतरीन शागिर्द अल्लामा इकबाल शायरी में, फ़लसफ़े में उनका पूरी दुनिया के ऊपर छा गया। और वो तारीफ़ करते थे इकबाल की। वो कहते हैं कि इकबाल जैसा जो शागिर्द होता है ना, वो उस्ताद अगर मुहक्किक है तो उसको मुहक्किक तर बना देता है। पहले उसको मुहक्किक बनाता है, फिर मुहक्किक तर बना देता है। ठीक है। अच्छा, 1905 से लेकर 1908 तक इकबाल जो है यूरोप में भी मकीम रहे थे। उन्होंने जर्मनी से डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की और लॉ की, कानून की सबसे बड़ी डिग्री बार एट लॉ भी उन्होंने हासिल की थी। सबसे बड़े मोहसिन हैं इकबाल इस उम्मत मुसलमा के नौजवानों के, कि उनके अंदर जो है ना उन्होंने एक जज्बा पैदा किया, बेकरारी पैदा की, एक तड़प पैदा की अपने कलाम के ज़रिए, हरारत, ख्यालात, इनकलाब उन्होंने पैदा किया। वो हरकत व अमल के शायर है, इस्तराब के शायर है। इस मकसद के लिए उन्होंने कुरान और इताअत रसूल का दर्स दिया। ठीक है, मर्द मोमिन, शाहीन जैसे उसाफ उनकी शायरी में, जैसे जो है ना उन्होंने इस्तारे इस्तेमाल किए और ये सारी खूबियाँ उनकी शायरी के अंदर नज़र आते हैं। उन्हें शायर मशरिक़ कहा गया। सर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल तर्जमान हकीकत, तर्जमान इस्लाम कहा गया उनको। ठीक है, इमामुल असर कहा गया। और इकबाल जो है ना इकबाल है, और इकबाल हमेशा, जिस तरह क्लास में आए थे ना देर से, तो उस्ताद ने पूछा क्यों देर से आए, तो उन्होंने कहा इकबाल हमेशा देर से आता है। ठीक है, तो उन्होंने जो है ना शायर मशरिक़ थे वो। अच्छा, उनकी फिर जो किताबें थीं, इनकी शायरी के ऊपर इल्हाम का गुमान होता था। ऐसे लगता था जैसे ऊपर से उतरती है अल्लाह ताला की तरफ से। ठीक है, इल्हामी शायरी करते थे मुसलमानों की खाबीदा सलाहियतों को जगाने के लिए। उनकी किताबों में जो है ना बांगे दरा हैं, बाल जिब्रील हैं, ठीक है, और वो जो है ना अरमगान हिजाज है। ये अरमगान हिजाज से जो है ना ये नज़्म जो है ली गई है, ए वादी लोलाब। अब वादी लोलाब क्या है? लोलाब लोलब की जमा है। ठीक है, लोलब की जमा है लोलाब, और लोलब अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मानी है जोर से निकलने वाले पानी की गोल धार। जिस तरह पहाड़ी इलाकों में चश्मे होते हैं ना, तो शिद्दत से पानी जो है ना उसमें से निकलता है। तो ए वादी लोलाब, वादी दो पहाड़ों के दरमियान जो सरसब्ज जगह होती है उसको जो है ना वादी कहते हैं। कश्मीर की इंतहाई खूबसूरत वादी है ये जो वादी है लोलाब, कश्मीर की इंतहाई खूबसूरत वादी है। ये खित्ता कश्मीर के शुमाल मगरब में तकरीबन 115 किलोमीटर के फासले पर ज़िला कपवाड़ा में वाक़ है। और जो ऐसे शायर होते हैं ना इकबाल जैसे, तो वो देखते कहाँ हैं, उनकी नज़र कहाँ पे होती है। तो उन्होंने इस वादी को देखा
ठीक है, ये जो है अब सतह समंदर से 52,015 किलोमीटर जो है ना की, यानी फीट की जो है ना ये ऊंचाई के ऊपर है, और 200 मुरब्बा मील के ऊपर फैली हुई है। और इसमें घने जंगल है, पहाड़ हैं, और उसके दरमियान वादी है और घने जंगलात हैं। उसकी खूबसूरती को जो है ना वो यानी आंखों को खीरा कर देने वाली खूबसूरती होती है। तो अब इकबाल ने कहा कि पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब। चश्मा क्या होता है? पहाड़ों के दरमियान से, पहाड़ के अंदर से पानी जब निकलता है, ठीक है, तो वो चश्मा बन जाता है, और उसमें इतनी तेजी, शिद्दत और जोश और जुनून से निकलता है, इतने शोरो गोल से कि इंसान को इंसान की आवाज सुझाई नहीं देती। क्या है उसके अंदर? एक पानी के अंदर तड़प है, एक इस्तराब है। तो तड़पता हुआ सीमाब, तो उन्होंने ये खूबसूरत मंजर देखा जब इकबाल ने, तो वो उनको पारे की मानद नजर आया। जैसे पारा एक थरकता, तड़पता, बेकरार, इस तरह मुस्तरब होता है, तो वो उनको नजर आया। तो मुर्गान सहर तेरी फिजाओं में, और उनको जो हवा लगी वहां की, तो सुबह के वक्त मुर्गान सहर, सुबह के वक्त जो है ना, जो परिंदे अल्लाह की हम्दो सना करने वाले परिंदे, मुर्ग, ठीक है, फारसी जबान का लफ्ज है जिसके मायने परिंदे के हैं। तो मुर्गान सहर, सुबह के परिंदे फिजाओं में, इस वादी की हवाओं में जो है ना, वो बेताब और बेकरार, बेसब्रे और बेचैन नजर आते हैं। ए वादी लोलाब, तो ठीक है, ए वादी लोलाब, वादी लोलाब से मुखातिब होकर कहते हैं कि तेरे चश्मे जो है ना वो सीमाब की तरह वो करते हैं, ठीक है, पारे की मानद है। और तेरे जो है मुर्गान सहर हैं, ठीक है, वो फिजाओं में जो है ना ऐसे बेचैन और बेकरार होते हैं। तो वादी से मुखातिब है। अब ये जमाना था, अंग्रेजों की गुलामी का जमाना था। आज भी जम्मू कश्मीर जो है ना वो हिंदुओं की गुलामी में है, ठीक है। तो आज भी जो है ना वहां पे मतलब कि गुलामी है। गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो होजो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तो अब देखें, गर साहिब हंगामा ना हो मिंबर व मेहराब। अब कौम को जगाने की कैसी कोशिश है। गर साहिब हंगामा, आवाज या शोर बर्पा करने वाला। साहिब हंगामा वो शख्स, साहिब जो आवाज या शोर बर्पा करने वाला हो, ना हो मिंबर। मिंबर जो है वो लकड़ी या ईंटों वगैरह की वो सीढ़ी होती है जिस पर इमाम वाइज करता है, जिस पे तकरीर करता है, बैठ जाता है, कभी खड़ा हो जाता है, ठीक है। मेहराब क्या होता है? कोस या कमान की तरह की ऐसे ऐसे जगह होती है जहां पे इमाम नमाज पढ़ाता है। तो मस्जिद में पहले जो है ना मिंबर होता है, साथ उसके मेहराब होता है, ठीक है। तो वहां पे जो वाइज है, जो इमाम है, ठीक है, जो जो मतलब कि तकरीर करने वाला है, जो कौमों की जो है ना नफ्सियात को, जो कौमों की जिंदगियों को बदलने वाला है, अगर वो साहिब हंगामा नहीं है ना, उसके अंदर तड़प नहीं है, ठीक है, वो मुसलमानों को गुलामी की आज़ादी से, गुलामी की जिंदगी से आज़ाद नहीं करवा सकता, ठीक है, तो वो साहिब हंगामा नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो वो मेहराब और उसके अंदर रहने वाला जो वाइज है मिंबर और मेहराब में, वो अगर तब्दील नहीं कर सकता कोई, ठीक है, आज़ादी की तड़प, जिहाद की तड़प, ठीक है, और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की तड़प जो है ना अगर कौम में पैदा नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो जो है ना उसका कोई वो मतलब कि फ़ायदा नहीं है। तो दीन बंदा मोमिन के लिए अगर वो नहीं कर सकता तड़प पैदा, तो ये जो दीन है ना, ये बंदा मोमिन के लिए मौत है या फिर ख्वाब है। मौत में भी इंसान बेहिस्सो हरकत होता है और ख्वाब में भी इंसान को कोई होशो हवास नहीं होता। तो ये जिंदगी होती है, ठीक है। ए वादी लोलाब, वादी को मुखातिब होकर कहते हैं, वहां के बासियों को मुखातिब होकर कहते हैं, लेकिन पेशे नज़र उनकी पूरी कौम है, मिलत इस्लामिया थी उस वक्त की बात है ये, ठीक है। आज भी वहां पे गुलामी है। साज पे मौकूफ नवा हाय जिगर सोज। साज आला मौसीकी को कहते हैं, मौकूफ मुनहसिर को कहते हैं, और नवा हाय जिगर सोज, जिगर को जलाने वाली नवा आवाज, नवा हाय आवाजें। तो ये साज होता है ना, साज जब बज रहा हो, साज वो होता है ना जिसमें इसके तारें लगी होती हैं और नाखून से उसको जब बजाया जाता है ऐसे जोर से, तो जोर जोर की आवाजें जो है ना उसमें आती हैं, तेजी वाली आवाजें होंगी, जोश वाली अगर उसमें आवाजें होंगी, जो जिगर को जलाने वाली आवाजें हैं, ठीक है। तो ये साज के ऊपर है, कितनी जोर से उसको बजाया जा रहा है। ढीले हो अगर तार, अगर उसी साज के तार ढीले हैं तो क्या आवाज गूंजेगी वहां से। तो बेकार है मिजराब, जो ये साज है, जो ये सारंगी है, ठीक है, ये कोई कोई भी चीज, तबलचा है, कोई भी चीज है अगर ये, तो फिर उसकी ना वो खनक होगी,
ना उसकी आवाज़ होगी, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ए वादी लोलाब, तो इसी तरह जो वो वाइज है, ठीक है, अगर उसके अंदर ये चीज़ें नहीं है, वो तड़प पैदा नहीं कर सकता, मैं ग़ुलामी से आज़ाद नहीं करवा सकता, ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुल्ला की नज़र नूर फिरासत से है खाली, मुल्ला जो है वो दीन का नुमाइंदा होता है, ठीक है, और नूर फिरासत, अगर उसमें दानाई नहीं है, अगर उसमें ज़हानत नहीं है, अगर उसमें तेज़ फहमी नहीं है, अगर वो उससे खाली है, फिर बेसोज है, रंज और गम की कैफियत से अगर खाली है, मैखाना सूफ़ी की मै नाब, मैखाना शराब खाने को कहते हैं, सूफ़ी जो है दरवेश मंश इंसान को कहते हैं, जो अपने दिल से ख्वाहिशात को, प्याले को, दिल के ख्वाहिशात के प्याले को खाली करके बैठा हुआ होता है, अल्लाह की रज़ा के लिए जी रहा होता है, तो उसकी मै नाब, उसकी खालिस शराब, ठीक है, तो वो उसमें कोई फिर रंज और गम की कैफियत से भी खाली है, वो खालिस शराब भी जो है ना, फिर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो ये सारी बातें वही कहे उनको कहा जा रहा है कि ये बैठ के जो है ना, ये अल्लाह वाले लोग, ये जो है ना दीनदार लोग, ये नेक लोग, ये वाइज, ये वहाँ पे, ठीक है, वो अगर आपको जो लीडर है, रहनुमा है, जो आपको गाइड करते हैं, ठीक है, आपकी रहनुमाई करते हैं और आज़ादी के लिए जो है ना आपको वो करते हैं, वो अगर हैं, तो फिर अगर कोई जिस तरह कायदे आज़म के हाथ में कमान थी और उन्होंने लहदा वतन हासिल कर दिया, गुलामी की जंजीरें जो है ना उन्होंने तोड़ डाली हैं, मगर उस नक्श में रंगे सबाते दवाम, जिसको किया हो किसी मर्द खुदा ने तमाम, मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फ़रोग, इश्क है असले हयात, मौत है उस पर हराम, रंग हो या खिश्त संग, जंग हो या हर्फ सोत, मौज़े फ़न की है खून जिगर से नमूद, इश्क है मौजा सल्तनत फ़क्रुद्दीन, इश्क के अदना गुलाम साहिब ताजो नगी, इश्क ज़मानो ज़मी, इश्क मकानो मकी, इश्क सरापा यकीन और यकीन फतेह या, ठीक है। तो वो इश्क से खाली है, अगर फिरासत से खाली है, दनाई से खाली है, तो उस खालिस शराब में भी कोई असर नहीं होता। तो एवादी लोलाब, मुझसे वहाँ के बासियों को मुखातिब होकर कहा जा रहा है, कितनी तुम्हारी खूबसूरत ये वादी है, जन्नत नज़ीर वादी है, लेकिन अगर इसमें आज़ादी नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। बेदार हों दिल जिसकी फ़ुगान सहरी से, बेदार होना, जागना, फ़ुगान सहरी, सुबह के वक्त आहोजारी करना, रोना धोना, अल्लाह से मांगना, मुनाजात करना, ठीक है, उस कौम में मुद्दत से वो दरवेश है नायाब, वो अल्लाह का बंदा, वो नेक बंदा, वो सूफ़ी मनश, ठीक है, वो दरवेश मनश इंसान जो है वो नायाब है, नापैद है, ठीक है, जिस बेशकीमत जो चीज़ होती है वो अब उसमें ख़त्म हो गए, इस कौम में कोई नहीं है इसको जगाने वाला। तो ये दुआओं से जागे तो जागे, मनाजात से जागे तो वो भी कोई नहीं है इसको, ठीक है, जो तहज्जुद में जो है ना वो मांगते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला से आज़ादी, मदद, नुसरत, क्योंकि उनके ऊपर उस वक्त जो है ना वो अंग्रेज़ मुसल्लत था और उसने 100 साल तक जो है ना हुकूमत की, और वो इतना जालिम था जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो इतनी खूबसूरत वादी को देखा उन्होंने, फिर जुल्म को देखा, फिर उन्होंने गुलामी को देखा, तो ये तड़प गए, और वो जो है ना उसको उन्होंने मुखातिब कर दिया है वादी को और उसके बासियों को, लेकिन उनके पेश नज़र हमारी जो है ना वो कौम थी उस वक्त। ए वादी लोलाब, ए वादी लोलाब, ठीक है। तो ये जो है ना अरमगान हिजाज से ये नज़्म ली गई है। अच्छा, फिर इसमें जो है ना यानी वादी लोलाब के दिलकश हुस्न को किस तरह बयान किया गया, ये मुख्तसर जवाब इसके देने हैं। वो पहले जो है ना चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब वाला जो शेर है, ठीक है, और उसमें फ़िज़ाओं में मुर्गान सहर के जो तड़प है उसकी बात है। अच्छा, फिर साहिबान मिंबर व महराब के बारे में कहा कि अगर वह हरकत पैदा नहीं करते तो दी बंदा मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब। फिर उसमें जो है ना आगे फिर शेर, अच्छा वादी लोलाब से क्या मुराद है, अब अच्छे तरीके से आपने देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि वादी कश्मीर है, वादी लोलाब के चश्मों का पानी कैसे सीमाब है, नवाहा जिगर सोज मौकूफ़ है, किसके ऊपर है, ये साज के ऊपर है, तार ढीले हों तो मिजराब है, बेसोज है, ठीक है, तो बेसोज में मैखाना है, ठीक है, कौम में मुदत से फ़ुगान सहरी नयाब है, दरवेश है। अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो हर चीज़ आती जाती है, ठीक है। तो फिर इसमें जो है ना आगे वो है, फिर इसका खुलासा भी तहरीर करना है, फिर इसमें जुमले दिए गए हैं वो भी वो करने हैं, नई किताब में सरगर्मियाँ वगैरह तलबा के लिए हैं, और इसमें जो है ना तलबा को नज़म की जो है ना वादी लोलाब के हवाले से मैंने बताया है, जो थोड़ी सी तफसील बताई है, तो बच्चों को ये समझ आ गई होगी, उम्मीद काफ़ी है।